उसमें शुरू कर तो देते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के बाद निगेटिव होकर घर बैठ जाते हैं। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो मेरे दोस्त जीवन भर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा। टेलीफोन का जगह मोबाइल फ़ोन ने ले लिया, छोटे वाले मोबाइल फ़ोन का जगह स्मार्टफोन ने ले लिया, लोग लैपटॉप छोड़ के स्मार्टफोन के ऊपर आ चुके हैं। दुनिया लगातार बदल रही है मेरे दोस्त। एटीट्यूड का मतलब है किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया। आप किसी भी चीज़ को देखते किस नज़रिए से हैं, और सफलता के लिए नज़रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गिलास भरा हुआ है, कोई इंसान इस गिलास को आधा भरा हुआ बोल सकता है और दूसरा इंसान इस गिलास को आधा खाली बोल सकता है। दोनों ने बात एक ही करी और दोनों बातें इस गिलास की मन स्थिति को ही दर्शाता है, इस फिजिकल स्थिति को ही दर्शाता है। लेकिन मेरे दोस्त दोनों की बातें दोनों इंसान के नज़रियों को शो ही करता है। जो इंसान इस भरे हुए गिलास को भरे हुई दृष्टि से देखता है, इसका मतलब उसकी जो विचारधारा वो सकारात्मक है, और जो इसको खाली होने की दृष्टि से देखता है उसकी जो विचारधारा है वो नकारात्मक विचारधारा है। और हमारे धंधे में नज़रियों का, एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो मेरे दोस्त जीवन भर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा, 1% भी निगेटिव नहीं। अगर आप 99% पॉजिटिव हैं और 1% भी आपके अंदर निगेटिविटी आ गई तो समझ लो सारा खत्म। अगर आपने सोचा है कि इसलिए PS वेलनेस से मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा, अगर आपने सोचा है कि मैं यहां से डायमंड बनूंगा, तो लोगों के कहने पे अपनी विचारधारा मत बदल देना। कई लोगों को मैंने देखा है बिजनेस जोश में शुरू कर तो देते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के बाद निगेटिव होकर घर बैठ जाते हैं और वही लोग बिजनेस से आउट हो जाते हैं। डायमंड बनना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको लगना पड़ेगा। किसी भी चीज को देखने के दो पहलू होते हैं। हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रोडक्ट अगर थोड़ा लेट आता है तो निगेटिव हो जाते हैं, चेक बनता है तो पॉजिटिव, चेक अगर नहीं बना तो निगेटिव बन जाते हैं। मेरे दोस्त इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव होने से कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। सफल होना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना पड़ेगा। क्या रखने के लिए तैयार हो? अब पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएं कैसे? पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए अपने दिमाग को, खुराक को पॉजिटिव चीज़ें देना पड़ता है, पॉजिटिव चीज़ें इस माइंड के अंदर लाना पड़ता है। मैं नहीं बोलता आपका माइंड निगेटिव नहीं होगा, लेकिन जीवन में कभी भी आपका माइंड अगर निगेटिव होता है तो आपको उस निगेटिविटी के कारण को ढूंढना है और उस कारण को खत्म करना है जितना जल्दी हो सके, लेकिन निगेटिविटी के साथ कभी बिजनेस नहीं करना। तीसरी चीजें है टीचेबिलिटी, सीखते रहना। यह धंधा ही सीखते रहने का बिजनेस है। अब दो बातें होती हैं, सीखना और सीखते रहना। आप बताइए सफल होने के लिए क्या जरूरी है, सीखना या सीखते रहना? सीखते रहना। दुनिया में हर कोई एक दूसरे को अपग्रेड कर रहा है, चीज़ें लगातार बदल रही है। मोटे वाले टेलीफोन का जगह मोबाइल फ़ोन ने ले लिया, छोटे वाले मोबाइल फ़ोन का जगह स्मार्टफोन ने ले लिया, लोग लैपटॉप छोड़ के स्मार्टफोन के ऊपर आ चुके हैं। दुनिया लगातार बदल रही है। तो मेरे दोस्त इस बिज़नेस में भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लगातार आपको सीखते रहने की ज़रूरत है। एक बार अगर आपने काम करना सीख लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपके चेक को बनने से, आपकी रैंक को कंप्लीट होने से रोक नहीं सकती है। इसलिए ठान लो कि आज से लेके आने वाले समय तक जब भी कभी ट्रेनिंग प्रोग्राम, चाहे वो किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, और अपलाइन के माध्यम से पता चल जाए तो मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? तो गारंटी है मेरे दोस्त, अगर आप सीखते रहेंगे धीरे 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 ये बिजनेस आपको आने लगेगा और आपके रिजल्ट आने लगेगा।